जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नैनारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है दर्शन की प्यासी, गुरु चरण की दासी। मीराबाई अपने गुरु के लिए, उनके दर्शन के लिए अपने माल में तड़प रही है। अब मीराबाई को उनके देवर राणा सांगा तरह तरह से मीराबाई को यातना देना शुरू कर रहे हैं। और राणा सांगा ये सोचते हैं कि मैं राजा, और ये जो है साधु महात्माओं की टोली में जाती है, भजन गाती हैं और लोग मेरी बहुत बदनामी कर रहे हैं। ये राजरानी है, बड़ी बदनामी हो रही है। मीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि मीरा के जो पति थे, जब तक वो थे तब तक मीरा को कोई चिंता नहीं थी। और एक युद्ध में जब उनके पति जी की मृत्यु हो गई तो मीरा को अब जो है इन संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मीरा हमेशा अपने गुरु की याद में रहती, हमेशा अपने गुरु को पुकार लगाती। मीरा जो है अपने महल के अंदर बैठकर अकेले में अपने सदगुरु से बात किया करती थी। ऐसा लगता था कि बाहर वह मीरा किसी से बात कर रही हो। लोग शंका करते थे कि मीरा किसको बुलाती है अपने महल के अंदर और किससे बात करती है। हर तरह से लोग लुका छिपी का खेल करने लगे, देखने लगे मीरा। लेकिन जब देखने के लिए जाते तो मीरा के कमरे में कोई नहीं रहता, सिर्फ मीरा अकेली रहती थी। वो लोग ये विचार किए कि आखिर ये मीरा किससे बात करती है, और रोती भी है, बात भी करती है कि अखिया गुरु दर्शन की प्यासी। रोती है, कहती है, गुरु महाराज आप कब दर्शन दोगे हमको? आपके लिए मुझको बड़ी तड़प हो रही है, मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती और आप हमसे मिलते नहीं हो। मीरा रोती रहती है, तड़पती रहती है। रात दिना मोहिनी दन आवी, भावी अन्न न पानी। अब मीरा को नींद भी नहीं आती है, रात रात मीरा जागती रहती है। अपने गुरु के लिए मीरा तड़पती है, रोती है। उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। निज दिन अपने गुरु के लिए उदास रहती है।
और ऊपर से मीरा के ऊपर इतनी पाबंदी लगा दी जा रही है, मीरा को इतना जो है कष्ट दिया जा रहा है। मीरा एक बार चली गई बाहर साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए। उसको भजन भाव अच्छे लगते तो चली जाती अपनी सखियों के साथ। तो उसके देवर राणा सांगा मीरा के माल को, जो कोठरी था उसको खुलवाया, और जो मीरा का बिस्तर था तो वो पलंग रहता था, सोने की पलंग रहती थी। पलंग में जो बाध लगाया गया था, बाध को कटवा दिया और नुकीले नुकीले लोहार से कांटा, लोहे का कांटा बनवाया और पलंग के नीचे रखवा दिया। और ऊपर से बढ़िया चद्दर, वही मीरा का चद्दर रखवा दिया गया। ये नहीं पता चलता था कि उसके बंधन काट दिए गए हैं। जब मीरा वापिस आती है तो वो अपने उसी चारपाई पे जब बैठती है मीरा, तो उसको बहुत आराम मिलता है। मीरा सोचती है कि इतना मतलब आरामदायक बिस्तरा तो कभी हम लगाई नहीं थी, आज इतना आराम क्यों मिल रहा है। कहीं सूली ऊपर से जय पिया की, सूली ऊपर से जय पिया की, केही विधि मिले ना हो हेरी मैं तो, प्रेम दीवानी मेरी दर्द न जानत को। मीरा कहती है, जब अपने चद्दर को मीरा हटाती है तो देखती है कि फूल बिछे हुए हैं, पूरा फूल बिछाया गया, लेकिन सारे बंधन पलंग के काटे गए थे। अपने गुरु को जब याद करती है, ध्यान करती है, तो सारे फूल कांटों में बदल जाते हैं, लोहे के। मीरा कहती है, इतना लोग मेरे साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी मीरा सहन कर रही है। लेकिन मीरा अब साधु संतों के बीच में आने जाने लगी। अब उसको मालिक के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा होता चला जा रहा है। क्या किया लोगों ने, मीरा फिर एक दिन अपने जो है साधु मंडली में गई, वहां भजन भाव सुन रही थी। वापिस जब आती है तो मीरा के कमरे में विषैले नाग को छोड़ा गया था, ताकि मीरा को ये नाग डस लें। अब मीरा जब अपने कमरे में जाके अपने बिस्तर पर लेटती है और मालिक को, अपने प्रभु को याद करती है, तो गाती है मीरा कि गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, स्वामी जी मोहे दीनी अजब जड़ी, सोए जड़ी मोहे प्यारी लगत है, मेरी तरसन भरी, गुरु ने मोह दीनी अजब जड़ी।
पांचों नाग 25 नागिनी सुघात तुरंत मरी। गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। और जो विषैले नाग थे वो सब एकदम अपने फन को नीचा किए, पूरी रात वैसे वो बैठे रहे और मीरा की तरफ कोई गया नहीं। और ऐसा वो विषैले थे, उनको बाहर से लाया गया था। कतिया कारी ने और सब जग खाया, और सतगुरु देख डरी। गुरु जी मोहि दीन्हे अजब जड़ी। कहते इस कार्य ने तो सारे संसार को खा लिया, लेकिन नाम की जड़ी के आगे ये लोग भी मूर्छित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कि मीरा की प्रभु गिरधार नाग, चरण कमल पे शीस धरी। कहते अपने गुरु के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, अपना मत्था रखते हैं उनके चरणों पर कि मालिक ने इतनी बड़ी दौलत हमको दिया। और सारे विषैले नाग सब शांत पड़े हुए थे। मीरा जब उठती है, देखती है, सुबह होता है तो सब बेचारे वैसे पड़े हुए थे। और जब दरवाजा खुला और लोग आके खिड़की के रास्ते देख रहे थे कि मीरा तो भजन गा रही और सारे नाग वैसे पड़े हुए। मालिक के भक्तों को मालिक ही तो रक्षा करता है, मालिक ही संभाल करता है। मीरा के साथ लोगों ने बड़ी जास्ती किया, नाना कष्ट मीरा को दे रहे थे। मीरा ऐसे एक दिन जो है अपने सखियों के साथ चली गई और साधु महात्माओं के संगत में गई। वहां जो है भंडारा चल रहा था, सत्संग चल रहा था। मीरा वहां गई सत्संग सुनने के लिए। और उसके देवर राणासंगा ने अपनी बहन से कहा कि ये जो प्रसाद ले जाओ, दूध दूध है, दिया, कहा कि इसको ले जाओ और मीरा को दे देना, कह देना कि तुम्हारे गुरु जी का प्रसाद है। और उसमें उसने जो है विषय जहर मिला दिया कि अपने गुरु का प्रसाद जब वो सुनेगी तो मीरा जरूर पिएगी। और पीते ही मीरा फिर चल देगी। उसकी ननद जब लेके आई और कही कि तुम्हारे गुरु का प्रसाद है, और ऐसा जो है भैया ने कहा है, लेकिन मीरा को बताई कि इसमें वो जहर मिलाए हुए हैं, मत पीना। लेकिन मीरा ने कहा जब मेरे गुरु का प्रसाद है, बना दिया गया, तो हम इसको जरूर पिएंगे। कहीं विष का प्याला रणा ने भेजा, और पीवत मीरा हंसी रे। और मीरा की प्रभु गिरधार नागर, सहज मिले अविनाशी रे। कहते हैं जब अपने गुरु का प्रसाद वो सुन ली तो गुरु को भोग भी नहीं लगाई। जब उसको पता चला कि इसमें जहर है तो सोची हम अपने मालिक को जहर नहीं देंगे, जहर का भोग नहीं लगाएंगे। आज हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं।
गुरु के नाम पे। अब उस जार को उसने पीना शुरू कर दिया और रविदास जी देख रहे थे। उन्होंने जैसे वो पी रही थी वैसे उन्होंने रविदास जी ने सारे जहर को पी गए। और जब सारे जहर को पी गए तो मीरा आंख खोलती है तो देखती है कि गुरुजी सारे जहर को पी रहे। तो मीरा गुरु के चरण को पकड़ लेती है कि हे गुरु महाराज जी, आपने क्या किया, मुझे मर जाने दिया होता। तो रविदास जी ने कहा कि बेटी, यदि आज तुम मेरे नाम पर मर जाती तो तेरा नाम लेने वाला इस संसार में कोई नहीं रहता और न मेरा नाम लेने वाला कोई रहता। गुरु परंपरा मिट जाती, शिष्य परंपरा मिट जाती, गुरु और शिष्य का विश्वास डगमगा जाता। मीरा, तूने भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर लिया, सारे कष्टों को झेल लिया, आज मैं तुझे निज घर पहुंचा देता हूं। और उन्होंने मीरा की रूह को, सूरत को सिमटा दिया और निज घर पहुंचा दिया। तो मीराबाई कहती है कि मैं मिली जाई और पाई पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी। कहते जब रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, अदीनी सूरत सहदानी। रैदास सतगुरु ने मेरी सूरत को चढ़ाया और पिया से मिला दिया, पिया जी से मिला दिया। तो वही मीराबाई कहती है कि मोही पिया जी से देउरे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे प्रभु जी से देउरे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। तो मीरा भक्ति की चरम सीमा को पार कर गई, इसलिए भक्तों में मीरा को शिरोमणि कहा। मीरा भक्ति की वो मिसाल है कि जब भी महापुरुष का, महात्माओं का, संतों का नाम लिया जाता है तो मीरा का नाम जरूर आता है। सभी महात्मा जब कुछ भी बयान करते हैं तो मीरा का उदाहरण जरूर प्रस्तुत करते हैं। कह मीरा मन मानी और सूरत शैलयास मानी। कहते मीरा का मन तभी माना जब ये सूरत आसमान की सैल करने लगा, सफर करने लगा, उधर आनंद मनाने लगा, देखने लगा, ऊपर चलने लगा। और वह चीज जब देखने लगा तब मीरा कहती है कि जब जब सूरती लगे वही घर की, पल पल नयनान पानी। कहते जब जब याद आता और अपने घर की तरफ हम चलती देखती तो आंख से आंसू गिरने लगता कि गुरु जी ने कितनी बड़ी कृपा किया, कितनी बड़ी दया हमारे ऊपर किया, नहीं तो मैं कभी यह गति को नहीं पाती, कभी भी हम वहां नहीं पहुंच पाती। अपने गुरु की महिमा मीरा बहुत गाई, बहुत गाई और गाती ही रही पूरे जीवन भर, पूरा जीवन भर गाती रही। मीरा का नाम सभी लोग बड़ी आदर की दृष्टि से मीरा को देखते भी हैं, नाम भी लेते हैं। और अमर हो गई मीरा। लोग एक आते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्त में मीरा समा गई। मीरा को किसी ने देखा नहीं कि अंतिम समय में मीरा का क्या हुआ।
कहाँ जाके मीरा अदृश्य हुई। लोगों ने कहा भगवान की मूर्त है, उसी में मीरा अदृश्य हो जाती। लेकिन वो मीरा तो मालिक का रूप हो गई थी, वह मालिक बन गई थी। वह अपने आप को सबके आंखों से कैसे ओझल की हो तो वो ही जाने। लेकिन मीरा ने वो मिसाल कायम किया कि जो आने वाले सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक है, भक्ति के लिए एक मजबूत कड़ी है। जो कोई भी मीरा के प्रसंग को प्रेम प्यार से पढ़ेगा, उसके अंदर भक्ति जागृत होने लगती है। कहीं पग घूघूर बाधी मीरा नाची रे, अपने पैरों में घुघुर बांध कर मीरा जो है अपने गुरु को रिझाने लगी। कहीं पग घुघुर बांधी मीरा और नाची रे, लोग कहीं मीरा हो गई बावरी, मीरा प्रभु के रंग में राची रे, पग भूर बांधे मीरा नाची रे। तो मालिक का प्यार ऐसा होता ही है, वह रस ऐसा होता है कि जैसे मिर्गा बांसुरी की ध्वनि को सुनकर नाचने लगता है, वैसे मालिक की वो मस्ती ऐसी होती है कि सब अपना सुधी बुद्धि सब भूल जाते हैं। मीरा का गुणगान गाते गाते कोई थक जाएगा, लेकिन गुणगान जो है गा नहीं पाए। मीरा कहती है, हे मन चल यहां से, लोगों ने बड़ी सांसत कर रहे हैं, बहुत कष्ट लोग दे रहे हैं, तो यहाँ से चल। यहाँ राजपाट में रहने की जरूरत नहीं है। मीरा कहती है, हम तो राजपाट छोड़ना नहीं चाहते, हम सोचते थे अपने घर परिवार में रहकर भजन भाव भक्ति कर लेंगे, लेकिन ये लोग रहने नहीं दे रहे। तो मीरा कहती है, मन चल उस जगह चल, कि चलो रे मन और गंगा जमुना तीर। चलो गंगा जमुना के किनारे। कौन गंगा जमुना? जहाँ संत महात्मा रहते हैं, उनकी शिष्य मंडली रहती, सत्संग सुनाते हैं, कहीं वही गंगा जमुना की धारा। कहीं चलो रे मन गंगा जमुना तीर, ओ गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होते शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। चल मन गंगा जमुना नदी के किनारे चल, वहां पहुंचने पर तन मन शीतल हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बंसी बजावत गावत कीन्हू, और संग लियो रे बलवीर, चलो रे मान गंगा जमुना तीर। कहीं अपने गुरु को अपने हृदय में धारण करके, मीरा कहती है, गुरु को हृदय में बसा कर धारण करके और उनके नाम की ध्वनि को गाते बजाते यहाँ से निकल चलो। अब इस देश को छोड़ो, इस देश को छोड़ो, इस राज्य को छोड़ो, अब ये राज्य में रहने लायक नहीं है। मीरा जो है अपने राजपाट को छोड़ती है और निकल पड़ती है राजमहल से। राजमहल से मीरा निकल पड़ती, कै बंसी बजावत गावत कीन्हो,
संग लियो रे बलबीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। तो मीरा हर तरह से जो है, एक तो स्त्री की जात थी, लेकिन फिर भी उसको लोगों ने कदर नहीं किया, तब उसको राजपाट छोड़ना पड़ा और गई। अपने भक्ति के प्रताप से उन्होंने सब कुछ उजाला किया। तब आज मीरा का नाम लेने के लिए लोग आगे आते हैं, मीरा की महिमा गाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये प्रसंग इसलिए सुनाया जाता है कि हम भक्ति करनी चाहिए। जैसे मीरा के गुरु रविदास जी, कबीर साहब जी सब पहुंचे थे, पूरे पूरे संत सदगुरु थे, कुल मालिक परमात्मा थे। वैसे ही आज आपका भी गुरु वही है, कुल मालिक परमात्मा, और आप भी हो। तो मीरा अपने गुरु को पाकर भक्ति को पूर्ण कर ली, तो आप भी अपने गुरु को पाकर भक्ति को पूर्ण कर लो। फिर ऐसा अवसर हाथ आए न आए, इसलिए अब की बार जो मिला है मानव तन, इसको सफल बना लो, सफल बना लो और भक्ति कर लो, प्रभु को प्राप्त कर लो। यही जीवन का उद्देश्य है। जीते जी मरने की विधि को सीख लो, तो मरने का भय खत्म हो जाए। अपने घर चलने की तैयारी करो, सदगुरु की रजा में रह करके। प्रेमी भाई बहनों, एक दिन तो यहाँ से सबको एक न एक दिन जाना है। यहाँ कोई रहने के लिए हमेशा के लिए आया नहीं है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको गुरु के द्वारा प्रदान किए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। नाम की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए, अपनी आत्मा को जगाना चाहिए, अपने घर चलना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें और कुछ करना नहीं चाहिए। दो चार बार यदि कोई कहता है तो उसको बर्दाश्त कर हजम करो और यहाँ से धीरे से निकल चलो। यही बुद्धिमानी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बराबर सत्संग आपको मिलता रहे। हमारे पुराने भाई बंधु और जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सबको हम सादर जय गुरुदेव कहते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोग इस सत्संग वचन को सुनकर अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिएगा और प्रभु की प्राप्ति का जो मार्ग है उस पर आप चल। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।